दुनिया ने 3 जनवरी को वो देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर पर घातक डेल्टा फोर्स के करीब 200 कमांडोज ने वेनेजुएला की संप्रभुता को चीरते हुए राजधानी काराकस में घुसपैठ कर दी। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके महल से उठाकर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया गया। इस ऑपरेशन को 100 घंटे भी नहीं बीते कि आज काराकस की सड़कें एक बार फिर वॉर जोन बन चुकी हैं। आसमान से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और हर तरफ बारूद की गंध है। लेकिन वेनेजुएला पर हमले से अमेरिका ने साफ इनकार भी कर दिया कि ये वाला हमला हमारा नहीं है। इस हमले में अमेरिका का हाथ नहीं है। तो सवाल यह है कि यह आदेश किसके कहने पर आया और किसने काराकस पर दोबारा हमला किया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है। आप देखेंगे वेनेजुएला में एक ऑपरेशन हुआ, अभी वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। एक राष्ट्रपति वहां पर लाके बिठा दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से हमले, जब पूरा वेनेजुएला शहर, माफ कीजिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकस शहर जब डर गया है, सहम गया है रात को जब ऐसे अटैक होते हैं। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस हमले के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमने ये हमला नहीं किया है। तो सवाल यह है कि आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप इस हमले से इनकार कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन शक्ति है, वो कौन ताकत है जिसने ये हमला कराया है? किस देश के कहने पर यह हुआ है? कौन लोग इसके पीछे हैं? काराकस फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। मीरा फ्लोरेस पैलेस के पास गोलीबारी, सैन्य ठिकानों के आसपास धमाके हुए, आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, कई इलाकों की बिजली काटी गई। काराकस के ऊपर ड्रोन देखे गए। वेनेजुएला का दावा है कि कई ड्रोन उन्होंने मार गिराए भी हैं। 79 लाख लोगों पर यह मानवीय संकट है। यूएन ये कहकर चिंता जता रहा है, जैसा कि वो हर मामले पर चिंता जताता है ऐसे बयान देकर। कह रहा है कि 79 लाख लोगों पर ये खतरा है। लेकिन ट्रंप जो अभी ऑपरेशन करके आए, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो वेनेजुएला में किया गया। वहां के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आए। एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद ये कह रहे हैं कि हमने कोई अलग एक्शन नहीं लिया है, लेकिन वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हमले हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब सवाल बड़ा ये है कि निकोलस मादुरो कहां है और उन पर क्या अपडेट है, ये भी आप जानना चाहते हैं। 10 बड़ी जानकारियां मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो ये, निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली पेशी हुई। मादुरो और पत्नी सीलिया फ्लोरेस अदालत में पेश किए गए, क्योंकि दोनों को साथ में काराकस से उठाकर न्यूयॉर्क लाया गया था। दोनों ने सभी आरोप नकार दिए, क्योंकि ट्रंप कहते आए हैं कि ये ड्रग तस्कर हैं, हथियारों के तस्कर हैं। और मादुरो और उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, हम खुद तो बेगुनाह हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में बेड़ियां थी, हाथ वाली बेड़ियां तो हमने आपको दिखाई हैं, तस्वीरें आई थी। मादुरो और सीलिया एक ही मेज पर बैठे हुए थे। छठी अपडेट यह है कि हेलीकॉप्टर से कोर्ट परिसर में इन दोनों को लाया गया था। मतलब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी हैं, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोर्ट में, न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया गया। सीलिया फ्लोरेस जो मादुरो की पत्नी हैं, उनकी जो मेडिकल स्थिति है उस पर भी दलील दी गई। वकील ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया। पसली में फ्रैक्चर या कोई गंभीर चोट की आशंका बताई जा रही। राष्ट्रपति की जो पत्नी है फ्लोरेस, जज का आदेश है, मादुरो 17 मार्च को फिर से पेश होंगे। मतलब आज पेशी हुई है, अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। फायरिंग, गोलीबारी, ड्रोन की उड़ान, सड़कों पर सुरक्षा बलों की हलचल। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकास की है, जहां की सड़कें एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद से एक बार फिर से हलचल मच गई। रात के अंधेरे में राजधानी काराकास के अहम ठिकानों के पास गोलियों की आवाज सुनाई दी। न केवल हल्के हथियारों से फायरिंग हुई, बल्कि हैवी कैलिबर की गन्स का भी इस्तेमाल किया गया।
जिनकी गूंज से राष्ट्रपति भवन तक थर्रा गया। इस गोलीबारी का केंद्र रहा राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मिराफ्लोरेस पैलेस, जिसकी सुरक्षा के लिए हर वक्त दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। वहीं राजधानी में मौजूद अहम सैन्य ठिकानों के पास भी गोलियों की आवाज सुनाई दी। मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन्स के उड़ान की भी खबर है, जिसके बाद से एंटी एयरक्राफ्ट एक्टिविटी भी सुनी। बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के आसमान में कुछ अज्ञात ड्रोन उड़ रहे थे, जिन्हें मार गिराने के लिए वेनेजुएला की सेना ने ट्रेसर फायर का इस्तेमाल किया। ये सारी घटना उस समय सामने आई जब अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी रोड्रिग्स ने शपथ ली थी। कुछ जानकार इस घटना को सत्ता परिवर्तन की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। वेनेजुएला की सरकार और सेना ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं जारी किया, लेकिन सोर्सेज का दावा है कि हालात काबू में हैं। हालांकि ड्रोन उड़ाने वाले और हैवी फायरिंग की घटना क्यों हुई, इस पर कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। मादुरो पर स्विट्जरलैंड का भी एक्शन हुआ है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। स्विट्जरलैंड ने मादुरो की संपत्तियां फ्रीज कर दी है। बैंक खाते और सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। मादुरो के सहयोगियों की भी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। खराब टाइम एक साथ आता है, सबके साथ आता है। अवैध साबित होने पर जनता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उन संपत्तियों को जनता में बांट दिया जाएगा। अवैध संपत्ति बाहर जाने से रोकने की कोशिश है ये, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। उनकी संपत्तियां सीज की गई हैं। मादुरो का अवैध फंड जनता को लौटाने का दावा भी किया गया है। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की गई है। उधर अमेरिका में गिरफ्तार होते हैं, इधर स्विट्जरलैंड उनके बैंक खाते सीज करता है और कहा कि अगर वो अवैध पाए जाते हैं तो सारा पैसा जनता को। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद के ताजा हालात को ये 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर, निकोलस मादुरो की अमेरिकी कोर्ट में पेशी की है। वहीं दूसरी तस्वीर उस समय की है जब मादुरो अमेरिकी कानून का सामना कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उनके देश वेनेजुएला में उनकी पूर्व सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रही थी। जबकि तीसरी तस्वीर उन विरोध प्रदर्शनों की है जिनमें वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। मादुरो की किडनैपिंग के बाद वेनेजुएला में नई सरकार का गठन हो गया। अब तक देश की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज ने नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वेनेजुएला का ये कदम ट्रंप को चिढ़ाने के लिए काफी है, जिसने 24 घंटे पहले ही ये दावा किया था कि वेनेजुएला में होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos. दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला के तेल के कुओं को संभालेंगी, ठीक करेंगी और उनसे तेल निकाल कर बेचेंगी। डेल्सी रोड्रिगेज ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से नकार दिया था। वहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने अब वेनेजुएला की कमान संभाली है। माना जा रहा है कि ट्रंप अब एक बार फिर वेनेजुएला पर लगाम कसने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। And the oil companies are ready to go. They're going to go in, they're going to rebuild the infrastructure. You know, we built it to start off with many years ago. They took it away. You can't do that. You can't do that with me. They did it with other presidents. वेनेजुएला से निकोलस मादुरो की किडनैपिंग के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप का विरोध हो रहा है। अमेरिका से लेकर यूके तक और स्पेन से लेकर ब्राजील तक लोग अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि मादुरो को रिहा किया जाए और वेनेजुएला में हालात सामान्य किए जाएं। यहाँ तक कि रूस और चीन ने भी यूएन के मंच से अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कोलंबिया ने इसे वेनेजुएला की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। वहीं रूस ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए इसे अमेरिका का अक्षम्य अपराध करार दिया। रूस और चीन ने मांग की है कि अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करें। रूस के मुताबिक इस संकट का समाधान केवल कूटनीतिक बातचीत से नहीं निकल सकता है, लेकिन अमेरिका ने इस बार फिर से अपने इस कदम को सही बताया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने मादुरो की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पर कहा,
वेनेजुला या उसके लोगों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है। हम किसी देश पर कब्जा नहीं कर रहे। ये दशकों से मौजूद वैध अभियोगों के तहत की गई कानून प्रवर्तन कार्रवाई है। संयुक्त राष्ट्र ने ऑपरेशन को सैन्य नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई बताया है। वहीं सोमवार को न्यूयॉर्क की कोर्ट में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस पेशी के दौरान मादुरो ने जज के सामने खुद को बेकसूर और वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताया। मादुरो पर कोर्ट में ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े तमाम आरोप लगाए गए। उन्होंने इन सभी आरोपों को गलत और झूठ का पुलिंदा भी बताया। मादुरो ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि मुझे किडनैप किया गया है। हालांकि जज ने निकोलस की दलीलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मादुरो की पेशी के लिए ले जाने के लिए अमेरिका सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। हथियारबंद सैनिकों के घेरे में कैद मादुरो की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। तमाम विरोध के बाद अमेरिका अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। यहाँ तक कि ट्रंप और वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया, क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं। हालांकि लैटिन देशों ने अमेरिका और ट्रंप को सख्त जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।